वेलकम टू MCQs। तो आज पेपर हमारा दूसरा है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1। पेपर में पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 इज। तो हमारे पास जो नोट्स हैं उसमें ये कहीं भी नहीं तलाश हुआ और हमारे यानी इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो नॉन ऑफ देम ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन डिड्यूस्ड फ्रॉम काशी यूलर इक्वेशन। तो ये हमारे पास पेज नंबर है जी 243 पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रूफ कि कौन सा इसकी ऑप्शन करेक्ट है। तो 243 तो ये रूट हमारे जो हैं रिपीटेड एंड रेयर रूट में ये एग्जांपल है। तो ये हमारे पास सेम इक्वेशन है 4x स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 8 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y, ये हमारे पास। तो ऑप्शन हमारी जो है वो सेकंड करेक्ट है, रियल एंड रिपीटेड। स्टार सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एट ए पॉइंट ए इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पावर सीरीज इन टू एक्स माइनस ए विच हैज़। तो ये हमारा ये जो टॉपिक है और ये जो है ये हमारे पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 261 261। तो ड्रॉप डाउन करते हैं। ये हमारे पास सेम इबारत है। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी एनालिटिक at a point if the function can be represented by power series in x minus a with a positive radius of convergence। यहाँ पे हमारे पास एनालिटिक नहीं है, कन्वर्जेंट है। तो सो हमारी ऑप्शन जो है वो 3 इज करेक्ट। अगर यहाँ पे टू बी कन्वर्जेंट की बजाय हमारे पास एनालिटिक होता तो हमारे पास ये पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाली ऑप्शन दुरुस्त होती। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू 0 ये वैसे ही रॉन्ग, नेगेटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये भी रॉन्ग। तो हमारे पास ऑप्शन 2 हैं, ये पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और नॉन ऑफ देम। तो इसके कन्वर्जेंस की वजह से हमारे पास ये ऑप्शन बनी नॉन ऑफ देम। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ ई इंटू टी इक्वल 0 आर इक्वल टू नॉन इक्वल टू 0, ई इंटू टी इज द सोर्स वोल्टेज and R is the resistance, then electric vibration of the circuit is said to be। तो ये सारी चीज़ ये जो है ब्रैकेट में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो पेज नंबर 232 पेज 232।
232 ये हमारे पास दी हुई है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। तो मैं आपको पहले कंपेयर करके दिखाऊँ। ET R इक्वल टू, हाँ जी, ये सेम पैराग्राफ, यानी ये जो आता है सर्किट आर सेड टू बी फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये हमारे पास फॉर डैम्प्ड, इधर देखते हैं कौन सी ऑप्शन है, फॉर डैम्प्ड। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। मैक्सिमाइज थोड़ा सा कर लें, रूम से जो है ना ये मदम हो जाता है। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, द क्वांटिटीज z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 239। नेक्स्ट कर देते हैं 9। तो ये हमारे पास 239 पे तो ये ऑप्शन देखते हैं कौन सी बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 की ऑप्शन जो है 2 करेक्ट है। 2 पे कौन सा इंडिपेंडेंट ऑफ इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, ये हमारे पास ऑप्शन दी हुई है। तो इस तरह हमारे जो ऑप्शन करेक्ट है वो सेकंड है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ x इंटू टी इक्वल टू ए ई पावर माइनस लैम्डा टी साइन इंटू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 211 पे हम चलते हैं, पेज नंबर 211, 211 पे। तो ये हमारे पास आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है? ऑप्शन 3 काशी पीरियड। तो काशी पीरियड हमारे पास फिर ये देखें XT, ये है XT, क्या हो गया, डिलीट XT। ये हमारे पास x इंटू टी इज कॉल्ड। ये जो सारा है क्या कहलाता है? काशी पीरियड। तो ऑप्शन हमारी 3rd इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लोज एंड सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कॉसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सॉल्यूशन x इंटू टी ऑफ फॉर डैम्प्ड मोशन, यानी वही चीज़ पिछले क्वेश्चन में थी। मोशन इज गिवन बाय द नंबर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पेज नंबर 2, ये भी सेम पेज पे है, 211। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ये आप ज़हन में रखें, हम देखते हैं।
तो यहाँ पे कासी फ्रीक्वेंसी है, ये ज़हन में रखना है। फ्रीक्वेंसी है, ये पीरियड है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी ये है ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 पाई। तो हमारी ऑप्शन जो है वो फर्स्ट इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर द इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्प्ड मोशन, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2 लैम्डा, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, द रूट और m1 इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड m1 equal to minus lambda minus under root lambda square minus omega square. If lambda square minus omega square less than 0, then then system is said to be. तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8, पेज नंबर 210 हमारे पास ऑप्शन ये लेस देन की है, ये ऑप्शन हमने देखना है, ये 0 बड़ा है। तो यहाँ पे 0 बड़ा है, तो ये कम्प्लेक्स रूट बना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सी आ गई? ऑप्शन अंडर डैम्प्ड 3। यहाँ पे हमारी ऑप्शन जो है वो 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 25 इक्वल टू 0 इज। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 299 पे 299 299। तो 3 ऑप्शन हमारी जो है ये वाली करेक्ट है। 1/3 माइनस 1/3। तो ये हम इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या 99 वहाँ पे, यहाँ पे 4 है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ये है हमारे पास। तो ऑप्शन जो है ये हमारी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है।
ये पेज नंबर पे ऑप्शन देखते हैं, ये फार्मूला दिया हुआ है 300 पे, ये डिराइव फार्मूला वाला है, ये इस फार्मूले के तहत ये है ये। तो ऑप्शन हमारी जो है वो 1 जो है वो करेक्ट है। तो ये 2/3 माइनस 4/3, तो ये ऑप्शन हमारी जो है इस फार्मूले के तहत ये निकालनी है। तो ऑप्शन हमारी जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये जो है हमारे पास ये 2 जो है रो को ज़ाहिर करता है, ये 2 भी रो को ज़ाहिर कर रहा है, ये 3, ये तो ऑप्शन गलत है। तो अब इन 2 पे हम डिस्कस करते हैं। तो कॉलम हाँ इसके कितने हैं 1 2 3 4, यानी ऐसे हमारे कॉलम 4 हैं 2 4। ये ऑप्शन इज़ करेक्ट, ये नॉट करेक्ट, क्योंकि 3 है, 3 ना तो रो को ज़ाहिर कर रहा है ना ही कॉलम को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विच कंटेन 1 रोज एंड m कॉलम्स इज। तो हमारे पास जो है ये रो को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये 1 एंड m कॉलम, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई m। तो 2 हमारे पास कहीं भी नहीं है, तो रो जो है ये पहले आती है, तो रो हमारी 1 है, 2 को ये गलत हो गया, ये m रो नहीं है कॉलम है, इस वजह से ये गलत हो गया, नॉन ऑफ देम। तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है 1 मल्टीप्लाई m, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है देखते हैं। हाँ जी, एगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, हमने एगन वैल्यू मालूम करनी है। तो ये 9 सेकेंड में तो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा कि टाइम को भी देखना है, सवाल को भी हल करना है। तो इधर हमने हल किया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 3 माइनस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा -1 4 इक्वल टू 0 है। तो अब इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये फर्स्ट स्टेप आ गया हमारा। उसके बाद यानी ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई ये माइनस से माइनस इसको प्लस कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास यहाँ पे जी है ये +4 हो गया, बाकी इसको मल्टीप्लाई किया। तो इस स्टेप में हमारे पास ये 4 जो है 21 में प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमने ये माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, हमारे पास ये चीज़ आ गई फैक्टर बनाने के लिए। तो यानी 5 मल्टीप्लाई 5 करें तो हमारे पास प्लस का आ जाता है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 25 बन जाएगा। तो अगर माइनस करें तो ये दोनों माइनस जमा हो जाएंगे। तो नेक्स्ट में देखें तो ये हमने यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लिया और यहाँ से 5 कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास ऑप्शन, तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनेगी, तो ऑप्शन हमारी जो है वो सेकंड इज करेक्ट।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने द गिवन सिस्टम विदाउट द यूज़ ऑफ मैट्रिक्स, तो हमने इसको हल करना है, कैसे निकालना है। डी एक्स ओवर डी टी, तो ये पहले 3x माइनस 7y, तो प्लस ये आ जाएगा 4 sin t। तो हम पहला स्टेप देखते हैं कि डी एक्स ओवर डी टी ये सब में है, ठीक है। आगे 3x सब में है, तो -7, ये -7 -7 सब में है, प्लस 4 sin t प्लस 4 sin 2t, ये गलत हो गया। बाकी हमारे पास दो ऑप्शन रहेगी, फोर sin t, ये सही है, 4 sin t। अब ये हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट हैं। तो अब नेक्स्ट को देखते हैं, 1x 1y प्लस 1y प्लस 8 sin t प्लस 8 cos t, ये गलत हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 की, तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट बनी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये काज की वजह से गलत हुआ है। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो ये सेम ही है, ऐसे ही मालूम करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 8e माइनस टी, यहाँ पे इसमें x प्लस वाई 3x माइनस 7y प्लस 4e t, ये गलत हो गया। इसकी पावर जो है वो माइनस में है, तो ये दूसरी ऑप्शन हमारी करेक्ट हुई, ये काज की वजह से गलत हो गई। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका हमने क्या करना है, 3 2 कर देना है। 3 2 देखें, इसमें 3 2 ये सही है, ये गलत हो गया। 3 2 यानी ये सही है और ये सही है। आगे देखते हैं 1 2 कहाँ है, 1 2 ये गलत हो गया, ये 1 2, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कोफिशिएंट निकालना था हमने इस इक्वेशन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 17, तो यहाँ पे दिया हुआ है द मैट्रिक्स ए, तो हैज़ एगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल टू -1 -1 5 वेयर लैम्डा इक्वल टू -1 इज ए। लैम्डा जो है -1 डबल को ज़ाहिर कर रहा है, ना कि ट्रिपल को ज़ाहिर कर रहा है। तो हमारी ऑप्शन जो है वो थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, हाँ जी, बाय एप्लीकेशन, तो 18 है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मध्यम है पिक्चर है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर हाँ हमारा 18, 316 316 316, हाँ जी। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बाय अप्लाइंग द ऑपरेटर मेथड दैट मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ सिस्टम लिनियर
ये इसमें से दिया हुआ है, इसको मज़ीद कंफर्म कर लेना। लाइट चली गई है तो बैटरी की जो है वो टाइमिंग ख़त्म होने के करीब है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेव। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है जो if L denotes the linear differential operator with constant coefficient then, तो ये हम उसने क्या निकालना है कि डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है L1 इधर से L1 L4 माइनस L2 L3। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। पेज नंबर है हमारा 323 पे है। पेज 323। नेक्स्ट हमारा है ये 3 इसका पेज नंबर है जी 351। यानी अगर इनको ज़रब करें 2 3 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, ये सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। अगर 0 के बराबर जवाब ना आए तो नॉन सिंगुलर बनता है। डायगोनल जो है यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, डायगोनल कहलाता है। स्केलर जो है इस सूरत में हो, तो ये हमारी फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर देखना है तो पेज नंबर 351 यानी 351। तो ऑप्शन हमारी जो है वो फर्स्ट इज करेक्ट। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।